बोलो गीता भगवान की जय। भगवान की जय। कल हमने 7वां अध्याय पूरा कर लिया था। आज हम हिंदी में गीता का 8वां अध्याय पढ़ेंगे। तो कहते हैं, अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या है? वो ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत नाम से क्या कहा गया है? और अधिदैव किसको कहते हैं? हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है? और वो शरीर से कैसे हैं? इस शरीर से कैसे हैं तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार ज्ञान में आते हैं? श्री भगवान अनुवाच। भगवान जी कहते हैं कि श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश मर धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरणमय पुरुष अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे कुंती नंदन अर्जुन, ये मनुष्य अंतकाल में जिस में भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसी को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा उसी भाव से भक्ति रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और मैं युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, ये नियम है कि परमे ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नेतृत्व सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अदृश्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अधिविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंदन परमेश्वर का स्मरण करता है, वो वास्तु भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से मुट्ठी मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंदन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, अशक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महाजन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचार्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। इस सब इंद्रियों को रोक कर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण की मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थिर होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं परम सिद्ध को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत अब सब लोग पुनरावृत्ति है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म वही होता है, क्योंकि मैं कालतीत हूँ और मैं ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा समित होने से अनित्य हूँ। ब्रह्मा का जो एक दिन है उनको 1000 चतुर
गीत की अवधि वाला और रात्रियों भी 1000 गीत की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है। उस अव्यक्त के भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव से वो परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर ही नष्ट होता है। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस जनार्दन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वो मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंदन घन परमात्मा में समस्त जगत परिपूर्ण है वो सनातन व्यापक परम पुरुष तो अन्य है, भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, जिस काल में गए हुए वापस न लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं उस काल को अर्थात दोनों भागों को कहूँगा। जिस मार्ग में ज्योतिमय अति अभिमानी हो देवता, जिसका अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर कर गए हुए ब्रह्म देवता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूम अभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष में अभिमानी देवता है और दक्षिण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम में गया हुआ चंद्रमास को ज्योतिष में प्राप्त होकर स्वर्ग अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर प्राप्त वापस आता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इसमें एक के द्वारा गया हुआ पिछले जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल को संबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने से तथा यज्ञ तप और दान के करने में जो पुण्य फल कहा गया है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन पद को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति। श्री भगवद गीता सूत्र उपनिषद ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगे नामाष्टधामा समाप्ति। 8वां अध्याय पूरा हो गया है। अब कल 9वां अध्याय पढ़ेंगे वो हिंदी में। फिर अब इसकी थोड़ी समझने के लिए व्याख्या करेंगे, फिर एक छोटा सा इसमें भजन करेंगे। अब इसको समझने के लिए एक बहुत छोटा सी थोड़ी सी व्याख्या करेंगे क्योंकि अध्याय छोटा है तो उतनी ही उसका अर्थ होगा, भावार्थ होगा। बट इसको अगर भी थोड़ा भी नहीं समझेंगे तो बिल्कुल ही हिंदी रह जाएगी, फिर सुनने से कोई बेनिफिट भी नहीं मिलता है जब तक कि कुछ समझ में भी ना आए। तो अब तक जो हमने इसको सुना है 8वें अध्याय को, अब इसमें हमने ये सुना है कि भगवान का ही अपना सहारा मान लेना होता है, उसकी हर ज़रूरत ईश्वर की पूरी
करते हैं उसी की हर प्रकार की रक्षा वह परमात्मा ही करते हैं। कहते हैं अनन्य चातयो मम या जया पर उपासते। इसका मतलब है तेषाम नित्याभियुक्त नाम योगक्षेम। वो जो भी व्यक्ति कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे ही अपना सहारा मान लेता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। योगक्षेम वो वहाँ हम अर्थात जो चीज़ नहीं मिली उसकी प्रति करना उसका नाम योग है, और जो चीज़ जीवन में मिली है उसकी रक्षा करना उसका नाम सेम है होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो मुझ पर डिपेंड हो जाते हैं उनको जो चाहिए वो मैं ज़रूर देता हूँ और उनकी हर प्रकार से रक्षा भी करता हूँ। इसमें जो है कह रहे हैं कि जिसको शास्त्रों में सूत्रामा हिरण्य गर्भ प्रजापति ब्रह्मा इत्यादि नामों से कहा गया है। अतः अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म से के अनुसार शासन करने वाला। कहते हैं यदि कोई लौकिक अथवा शास्त्रीय ऐसा कर्म संयोग प्राप्त हो जाए जो स्वरूप से तो सकाम हो परंतु उसके न करने से किसी को कष्ट पहुंचता है तो ये कर्मोपासना की परंपरा में किसी प्रकार की बाधा आती है। तो स्वार्थ का त्याग करके केवल लोक संग्रह के लिए उसका कर लेना सकाम कर्म नहीं है। पर यदि कोई ऐसा अवसर योग्यता से प्राप्त हो जाए कि शरीर संबंधी सेवा अथवा भोजन आदि पदार्थों के स्वीकार न करने से किसी को कष्ट पहुंचता है तो या लोक शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा आती है तो उस अवसर पर स्वार्थ का त्याग करके केवल उसकी प्रीति के लिए सेवादि का स्वीकार करना दोष युक्त नहीं है, क्योंकि स्त्री पुरुष और नौकर आदि से ही हुई सेवा एवं बंधु बांधव और नित्य आदि द्वारा दिए हुए भोजन आदि पदार्थ स्वीकार न करने से उनको कष्ट होना एवं लोक मर्यादा में बाधा पड़ना संभव है। तभी तो भगवान कहते हैं कि ईश्वर भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा, यज्ञ दान तप वर्ण आश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जिसने कर्तव्य कर्म है उन सब में आलस्य का और सब प्रकार की कामना का नाम ही त्याग करना है। ओ मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते, मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता तब मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता तब मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ओ मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता तो मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता तब मेरे श्याम आते हैं। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, जब कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, कोई प्रेम करे इनसे ये उनके हो जाए, कोई प्रेम करे इनसे ये उनके हो जाए, कोई याद करे इनको ये दुख हल्का हो जाए, कोई
करे, इनको दुख हल्का हो जाए। कोई प्रेम करे इनसे, ये उनके हो जाए। ये बिन बोले दुख पहचान जाते हैं, ये बिन बोले दुख वो पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता तब मेरे श्याम आते, जब कोई नहीं आता तब मेरे श्याम आते हैं। ये इतने बड़े होकर दिनों से प्यार करें, ये इतने बड़े होकर दिनों से प्यार करें। बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करें, बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करें। हम भक्तों का कहना ये माने आते हैं, हम भक्तों का कहना ये माने ही जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता तब मेरे श्याम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं है, तेरी नैया चले पतवार नहीं। किसी और की मुझको परवाह नहीं होती, किसी और की मुझको परवाह नहीं होती। मैं तो डरती नहीं सुनसान आते, मैं तो डरती नहीं सुनसान आते हैं। मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता तब मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता तब मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता तब में श्याम आते हैं। बोलो गीता भगवान की जय।